ये शंकर है कि बाबा की कृपा किसको कहते हैं। बैठिए भैया, श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा किसको कहते हैं? तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। फिर निवेदन करूंगा, जितने श्रवण कर रहे हो, चाहे टीवी पर, चाहे मोबाइल पर, चाहे इस अशोकनगर की पावन धरा पर, दिल से कहता हूं ये शंभू है, खाली नहीं छोड़ेगा, 3 महीने में फिर भर कर भेजेगा। ये निश्चित छोड़ता नहीं, छोड़ता नहीं। आप दिल से श्रवण तो करो। कितनी कृपा हुई है, केवल अशोकनगर वाले नहीं, आसपास के सारे बेल्ट के लोग कथा को सुनने के लिए आ रहे हैं। आप भले डीजल खर्च कर कर आ गए, पेट्रोल खर्च कर कर आ गए, अपना समय लगा कर आ गए, तो बाबा क्या देता है ये तो आपको मालूम पड़ेगा। ये तो शिव कृपा, उसकी करुणा बिना नहीं हो सकती। स्वधा गर्भस्थ, नारी के गर्भ में बच्चा जब तक रहता है और बच्चे को जन्म देने के बाद नारी उस बच्चेदानी से अगर प्रॉब्लम में रहती है, कष्ट में रहती है, गांठ पड़ जाती है या तकलीफ में आ जाती है, तो स्वधा का नाम लेकर भी शिव जी पे जल चढ़ाकर उसका मात्र आचमन ही कर लेती है, तो नारी को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, गर्भाशय ठीक हो जाता है, गर्भाशय ठीक होती। स्वधा नाम कोई साधारण सा नाम नहीं है, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए। पुरुष वर्ग में भी अगर हर्निया की भी प्रॉब्लम हो गई है और हर्निया हो गया, डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो कुछ दिन स्वधा का नाम लेकर भगवान शंकर पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ करिए और फिर जांच कराओ कि हर्निया में आराम लगना प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ। यहां तक शास्त्र वर्णन करता है कि आप स्वधा का नाम कोई साधारण नाम नहीं है, ये तो तर्पण शिव महापुराण की कथा में जो आपको मिल रहा है, ये वो औषधि मिल रही है कि जिंदगी बना दे, आपकी जिंदगी सवार है। स्वधा नाम का एक बार सब प्रेम से फिर से बोलिए, हम सुनना चाहते हैं तुम सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। स्वधा, आगा सा है, फिर वाह और फिर धा, आकी माता सुधा। ये कोई दक्ष प्रजापति की बेटी स्वधा का विवाह पितरों के साथ कर दिया। पितरों का काम केवल एक है, शरीर का निर्माण करना। भगवान आत्मा देता है, शरीर का निर्माण पितर करते हैं, स्वधा उसको संभालती है, संभालने। और एक बात और याद रखिए जरा, बहुत स्मरण रहे, जिस नारी का बच्चा जन्म लेता है, 2-3 महीना रहता है और मर जाता है, चाहे गर्भ में धड़कन नहीं आती, श्वास नहीं आती, या उसका शरीर डॉक्टर कह देते हैं कि ये हो सकता है माइंड पर असर हो, विकलांग हो या ऐसा हो, उस समय पर भी स्वधा माता का स्मरण करना चाहिए। दक्ष प्रजापति की बेटी स्वधा, पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का स्मरण कर कर अगर जल का आचमन किया जाए, शिवजी पे चढ़ा हुआ पानी आचमन किया जाए, तो गर्भ में जो बच्चा होगा उसकी धड़कन वापिस मेरी स्वधा माता लेकर आ सकती है। ये निश्चित है। स्वधा का विवाह कर दिया पितरों के साथ। स्वधा ने तप कर, बहुत तप किया, बहुत तप। कल हमारी बात चल रही थी तो ललित महाराज कह रहे थे हमारे, तो ललित ने कहा गुरुजी ये अगर मान लो कोई सांसारिक जीव है और उसकी गति नहीं हो रही, उसकी मुक्ति नहीं हो रही, तो उसकी मुक्ति का उपाय क्या हो सकता? हमने कहा शिव महापुराण की कथा जो सुनते हैं वही एक उपाय है। और शिव महापुराण में जो जो नाम बीच में आते हैं, जैसे आपको वर्णन करा कई बार, कुंदकेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर, बोलते जाओ जरा, अवधूतेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर, अवधूतेश्वर, ऐसे महादेव के जो नाम आते हैं,
अब जैसे आज कथा में स्वधा का नाम आया, तो स्वधा का नाम जो आया, ये हम अगर उच्चारण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कोई रोग है, बीमारी है, कष्ट है, तकलीफ है, तो कहीं अगर हमारी गति बिगड़ रही है तो संवारने का काम केवल मंत्र जाप नाम स्मरण कर देता है, केवल मंत्र जाप नाम स्मरण। जिस नारी का बच्चा जन्म ले रहा है, मर रहा है, धड़कन नहीं आ रही, 2-3 महीने रहकर गिर जाता है, गर्भ नहीं ठहरता, उसको भी सुधा का स्मरण करना चाहिए। और 25 तारीख को अमावस्या है, शाम के समय घी का दिया नदी के घाट पर, तालाब पर, कुएं पर। शहरों में अगर नदी तालाब नहीं है तो आपके घर में जो मटका है, हंडा है, शहर वालों, गांव में अगर नदी तालाब हो, अपने शहर में हो तो वहां लगाओ, और अगर नदी तालाब नहीं हो तो पानी का जो हंडा मटका रसोई घर में होता है, अमावस्या के दिन शाम को वहां भी दिया लगा सकते हो। अगर नहीं है नदी तालाब बावड़ी कुआं तो, अगर है